तमाम का इस ऑनलाइन प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र बजा लाती हूँ कि उसने हमें काम में आसानी के लिए और किस तरह माशरे में हम असर पजीर हों इस पर गुफ्तगू करने का मौका इनायत फरमाया, और लाखों दुरूद सलाम और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिसने हमें दीन का सही फहम अता किया और हम तक इस दीन को मुकम्मल तौर पर पहुंचा दिया। हम तमाम जो इस ऑनलाइन प्रोग्राम में शरीक हैं जानते हैं कि ये प्रोग्राम जो हम महल्लेवारी इज्तिमा जो चलाते हैं, उमूमी इज्तिमा, उसको कैसे मुअस्सिर बनाया जाए, इस पर क्या है आज हम गुफ्तगू करेंगे। ये प्रोग्राम सिर्फ क्या है 1 घंटे का है इंशाल्लाह। इसमें क्या है हम तमाम मालूमात हासिल करेंगे और मैं ये अब बिला ताखिर के इस प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ तज़कीर बिल कुरान से। मोहतरमा इरशाद ज़िया साहबा ज़िला नादिवा कहेंगे, ज़िला नादिवा आदिलाबाद जी, आपका वक्त होगा 10 मिनट। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वब्अस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम Recording in progress. अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। और ऐ रब, इन लोगों में खुद उन्हीं की कौम से एक ऐसा रसूल उठाइयो जो उन्हीं तेरी आयत सुनाए, इनको किताब और हिकमत की तालीम दे और इनकी ज़िंदगियाँ संवारे। तो बड़ा मुक़्तदिर और हकीम है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदर नशिस्त ज़िले व मकामी ज़िम्मेदारान रुफ़क़ाए मोहतरम, ये आयत नंबर 129 है सूरतुल बक़रा की, और इस एक आयत में हमारे लिए खुसूसन उम्मत मुहम्मदिया और मुसलमान होने की हैसियत से हमारे लिए बड़ी नसीहतें हैं। एक बात तो ये कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, आज से 4000 साल पहले की, और वो खाने काबा की खिदमत अंजाम देते हुए अपने फर्जंद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ ये दुआ कर रहे थे। तो इसमें हमारे लिए एक नसीहत है कि यानी जो लोग इस कार्य खैर के लिए यानी जिनको जिम्मेदारी दी गई, वो अपने बाद की भी उन्होंने फिक्र की। ये दरअसल उनकी बसीरत, उनका विजन था उनके मिशन के लिए। और ये दुआ अल्लाह ताला ने कबूल की, उनकी नस्ल से पैगंबर उठाए, लेकिन 2500 साल बाद उस सरजमीन पर जहाँ से ये दुआ की गई थी और जिस मुकाम के लिए दुआ की गई थी, ये जो है ना इसकी ताबीर मिली, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बअसत वहाँ पर हुई। तो मेरे अजीजों, कुरान करीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उतरा और इसमें जो बात बताई गई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो दुआ है, ऐ रब, इन लोगों में खुद उन्हीं की कौम से एक ऐसा रसूल उठाइयो जो उन्हीं तेरी आयत सुनाए, इनको किताब और हिकमत की तालीम दे और इनकी जिंदगियां संवारे। यानी इन लोगों में खुद उन्हीं की कौम से अरब की सरजमीन के लिए ये दुआ मांगी जा रही है कि उनमें से एक ऐसा रसूल उठाइयो, मबऊस फरमाइयो। इसके जरिए यानी हमारे लिए इस आयत में ये नसीहत है कि इसमें जिन कामों का जिक्र किया गया वो कौन से काम हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में मतलब इसको जारी व सारी किया। उससे पहले के पैगंबर किसी मखसूस मुकाम के लिए, किसी मखसूस कौम के लिए आए थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बअसत हुई उस पूरी दुनिया के मरकज अरब की सरजमीन पर, जज़ीरतुल अरब में, और पूरी दुनिया के लिए। तो उसके 4 मकासद बताए जा रहे हैं। एक तो जो उन्हीं तेरी आयत सुनाए, तेरे अहकामात सुनाए, अल्फाज यानी सही तलफ़ुज़ के साथ, सही अंदाज में, सलीक़े से उन बातों को पेश करे। यानी
आयत सुनाने का मतलब है। और दूसरी बात जो बताई गई वो वयुअल्लिमुहुमुल किताब, यानी किताब की तालीम दे, वल हिकमत, और हिकमत की, वयुज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करे। मतलब इसमें 4 काम बताए जा रहे हैं। एक तो अहकामात को आम करना, दूसरा उसकी तालीम देना। सामान्य मोहतरम, तालीमात अल्हम्दुलिल्लाह आज भी है दुनिया में। यानी लोग खुद इंफरादी तौर पर भी पढ़ रहे हैं। इल्म के हुसूल का एक जरिया अल्लाह की किताब के बाद हमारे पास बहुत से टेक्निक्स भी हैं। तो बहरहाल यहाँ पर जो जिस चीज को हमें फोकस करना है वो ये कि तालीम का काम जारी रहेगा। तालीम दरअसल यानी माने व मफहूम के साथ बात को समझना है, और किताब और हिकमत की तालीम दे। यहाँ पर किताब से मुराद कुरान मजीद है, और हिकमत, मेरे अजीजो, ये हिकमत का जो रूट वर्ड है काफ मीम, यानी हुक्म, फैसला, यानी समझबूझ के साथ कुव्वत फैसले का पाया जाना। और जिस काम को भी करते हैं उसमें शरह सदर, किसी काम को करने के लिए शरह सदर और उस पर यकीन, ये बहुत बड़ी बात है जो इल्म के नतीजे में पैदा होती है। तालीम का लाजमी नतीजा है कि उसके साथ हिकमत भी आए, यानी उस इल्म का जो चीज हमने इल्म के जरिए सीखा उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसको हम कैसे अमल करें, वो जो है ना हिकमत के जरिए आता है। तो यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत का एक मकसद बताया गया कि वो न सिर्फ यानी अल्लाह के अहकामात को सुनाते थे, बल्कि कुछ इस तरह सुनाते थे कि लोगों को समझ में आए, और फिर अमल करके भी दिखाते थे। अमली तौर पर भी उनको जो है ना, मतलब अब नमाज का हुक्म आया तो किस तरह नमाज पढ़े, आसान तरीके से मुख्तलिफ अहकामात आते रहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखाया। और हिकमत का मतलब ये है कि किसको कौन सी बात किस अंदाज से पेश करें, मुखातिब को भी पेश नजर रखें और उसके हिसाब से अपने अंदाज में, अपने लहजे में, और हम जो चीज पेश कर रहे हैं उसमें भी यानी जो हमारा मुखातिब होता है उसके हिसाब से जो है ना उसको चेंज करें, तब्दील करें, और फिर जिंदगियां संवारें। और इसका लाजमी नतीजा ये हो इस तालीम का, और हिकमत के जरिए तालीम को पेश करने का, या हिकमत को जो है ना मुंतकिल करने का, हिकमत के साथ काम करने का, लोगों पर असर ये हो कि उनकी जिंदगियां संवरे। मेरे अजीजों, हम सब तहरीक इस्लामी के जिम्मेदार हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। उम्मत वसत कहा गया, अंबियाई मिशन पर हम गामजन हैं। अंबिया ये काम करने वाले दरअसल अंबिया के वारिस हैं। तो इसमें इन चीजों को हमको भी पेश नजर रखना है। वो ये कि हम जो काम कर रहे हैं, दरअसल इस काम को करने का मकसद क्या है, हम ये काम क्यों करें। जब तक हम इस चीज को नहीं समझ सकते वो काम आसान तरीके से नहीं कर सकते। तो मेरे अजीजों, जिस काम को करना है उस पर शरह सदर हो तो पूरी दिलजमई के साथ, यकीन के साथ आसान तरीके से हम वो काम कर सकते हैं और लोगों के लिए उसमें अट्रैक्शन पैदा हो, उसके अहदाफ हमारे सामने हो, मकासद हमारे सामने हो, तो फिर उसके पेश नजर हम वो काम करते हैं, उस तरह से वो प्लानिंग करते हैं, उस तरह से अमलावरी होती है और उसकी तैयारी हम उस मकसद को फोकस करते हैं तो फिर उसमें जो है ना असर पैदा होगा इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीजों, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थी जिसके नतीजे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और फिर ये दुआ और इसका मफहूम हमको याद होना चाहिए, और हमारे जो भी मतलब इस इकामत दीन के जो काम है उसमें जो है ना इस बात को पेश नजर रखना चाहिए, हिकमत से काम करना चाहिए। उसके लिए खुद अपने को भी तैयारी करना है और सामने हमारे जो मुखातिबीन हैं जिनके दरमियान हम पहुंच रहे हैं वो भी जो है ना हमारा इस मिशन का हिस्सा बने, और फिर जो है ना ये चीज उनके अंदर मुंतकिल हो। जिस चीज को लेकर हम लोगों में जा रहे हैं फिर वो लोग उस चीज को लें और अमानत के तौर पर और उसी अंदाज में वक्त की स्ट्रेटेजी के हिसाब से, वक्त के हिसाब से उसको जो है ना हिकमत के साथ पेश करने वाले बने। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको जो जिम्मेदारी मिली है उसका हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और ये सिर्फ उसकी रजा के लिए हो, और अल्लाह इन कामों को कबूल फरमाए, हमारी फलाह और आखिरत का जरिया बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
जज़ाक अल्लाह खैरन कसीरा। अब आप लोगों के सामने इफ्तिताही कलिमात पेश करेंगी अमतुस्सलाम सुमैया लतीफ़ी साहबा। आपका वक्त होगा 10 मिनट। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरमा सेक्रेटरी साहिबा, ज़िले नाज़िमात, मुकामी नाज़िमात और शुरकाए नशिस्त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरअसल आप तमाम जानती हैं कि आज का ये ऑनलाइन इजलास हम जो है उमूमी इज्तिमात को कैसे मौसर बनाएं इस उन्वान पर रखा गया है। हम जानते हैं कि हमारी तहरीकी सरगर्मियों में सबसे अहम उमूमी इज्तिमात हुआ करते हैं। ये वो ज़मीनी काम है जिससे हम जो है आम ख़वातीन को तहरीक से ख़रीब कर सकती हैं। हम में से हर फर्द जानता है कि हम तहरीक से सबसे पहले उमूमी इज्तिमात ही से मुतारफ़ हुए हैं और किसी भी रुकन व कारकुन को सबसे पहले उमूमी इज्तिमात से जुड़ना पड़ता है। तो गोया इससे ये मालूम पता चलता है कि हमारे उमूमी हफ्तावारी महल्लावारी इज्तिमात इंतहाई अहम एक्टिविटी है हमारी तमाम एक्टिविटीज़ में। तो ज़ाहिर बात है इसकी अहमियत के मद्देनज़र इसको वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल प्लान और अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो इसी ज़िमन में आज का ये इज्तिमा रखा गया है ताकि हमारी जो है, आपको पता है कि इस वक्त जो शुरका हैं ये ज़िले व मुकामी नाज़िमात और उमूमी इज्तिमात जो अपने अपने मुकामात पर अपने अपने महल्लों में चलाती है वो बहनें इसमें शरीक हैं। तो इज्तिमा चलाने के लिए ज़ाहिर बात है हमको जो है अपडेट होना चाहिए और जब हमने ये जिम्मेदारी ली है कि हम आम ख़वातीन को जमात से जिस तरह हम जो है वाबस्ता हुए हैं उस तरह वाबस्ता करने की कोशिश करेंगे तो हमारा मुताल्ला बेहतर हो, अच्छा हो और हम पूरी तैयारी के साथ उमूमी इज्तिमात को चलाएं। ये जो है हफ्तावारी इज्तिमात तहरीक की तोसी और इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम है। यानी तोसी से मुराद अफराद का फैलाव, नए अफराद को तहरीक से ख़रीब करना, यही काम दरअसल हम उमूमी इज्तिमात में करते हैं। तो इसके लिए हमको जो है महल्ले के अफराद को कसीर तादाद में इज्तिमा में मदऊ करने के लिए आप सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारे रवाबत हों अपने महल्ले में और हम जो है गश्त करें, मुलाकातें करें। ये इसके बगैर हमारे उमूमी इज्तिमात कामयाब नहीं हो सकते। देखिए, दरअसल उमूमी इज्तिमात हमारे लिए ऐसा टूल है जिसके ज़रिए से ही हम तहरीक के अंदर लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं और जो है मदऊ कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज्ड वे में और अच्छे अंदाज में चलाकर लोगों को ख़रीब कर सकते हैं। ये इंतहाई अहम एक्टिविटी है। उमूमन होता ये है कि हम समझते हैं कि ये एक रेगुलर एक्टिविटी है जो हम बरसा बरस से चला रहे हैं, बरसा बरस से हफ्तावारी इज्तिमात हो रहे हैं, दुरूस पूरे दर्स कुरान हो रहा है, दर्स हदीस हो रहा है, कहीं पे कुछ और ऐड कर लिया जाता है। इसके बरक्स हम कोशिश करेंगे आज इस बात को जानने की कि हम इसको कैसे अच्छा अट्रैक्टिव बना सकते, किस तरह करंट अफेयर्स और ऐसे जो है दिल को छू जाने वाली टॉपिक्स, क्योंकि हम हमारे उमूमी इज्तिमात के मुखातिब जब उमूमी इज्तिमात में आए तो वो यहाँ से कुछ ले करके जाए। इस किस्म की जो है हमारी उमूमी इज्तिमात होने चाहिए। तो हम आज ये कोशिश करेंगे कि हम इतनी अहम जो एक्टिविटी हमारी होती है जिससे अफराद हमको मिलते हैं और वो ऐसी प्लेस है उमूमी इज्तिमात जो है हम जब कारकुन बनाने से पहले भी एक अरसे तक हम ये देखते हैं कि उमूमी इज्तिमात में हाजिर वो पाबंदी से होती है या नहीं है कारकुन। तो जाहिर है उमूमी इज्तिमात से वो सीख लें और उसके बाद सीखने के बाद हम उनको अपने अंदर जो है लाने की, जज्ब करने की कोशिश करते हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये उमूमी इज्तिमात हमारे कितने अहम हैं। तो जितना हम इस पे फोकस करेंगे,
जितना इसको वेल ऑर्गेनाइज और अट्रैक्टिव बनाएंगे, जितना ज़्यादा मवाद हम इन इज्तिमात में देने की कोशिश करेंगे, उतनी ही ज़्यादा तरबियत याफ्ता और बेहतरीन कारकुन हम जो है तहरीक के लिए मुहैया कर सकेंगे। इसके लिए हमको जो है करंट अफेयर्स पे गुफ्तगू करने की ज़रूरत है, अच्छे अट्रैक्टिव मौज़ूआत को करने की ज़रूरत है और काबिल तरीन लोगों को मौका देने की ज़रूरत है, हम में से भी और गैर जमाती लोगों से भी। तो ये इन्वॉल्वमेंट सबका हो और एक बेहतरीन जो है तरकीब, यही बातें कुछ आज हम जानने की कोशिश करेंगे। मोहतरमा सैयदा साजिदा साहिबा, सेक्रेटरी वुमेन्स विंग हल्के तेलंगाना, आपसे मुखातिब होंगी। फिर इसके अलावा हम इंशाल्लाह और दूसरे मौज़ूआत पर भी, जैसे GIO के फ़ारिग़ीन को हम कैसे जो है ख़रीद कर सकते हैं और जो है एंटरप्रेन्योरशिप और दूसरे मौज़ूआत पर भी इंशाल्लाह गाहे बगाहे इस किस्म की ऑनलाइन नशिस्तें हमारी ज़िम्मेदार ख़वातीन के साथ जो अपने अपने मुकाम पर बैठ के इंशाल्लाह इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगी। ये ऑनलाइन मोड भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे लिए रहमत है कि हम देखिए बग़ैर अपने घरों में बैठ कर के 10 डिस्ट्रिक्ट्स के ख़वातीन को जो उमूमी इज्तिमात चलाती हैं, जिनकी तादाद 100 से ज़्यादा है, 150 के करीब अल्हम्दुलिल्लाह ज्वाइन हो चुके हैं, तो ये कर सक रहे हैं, ये अल्लाह का फजल है। फिर वल्तकुम मिनकुम उम्मतन यदऊना इलल खैर, यानी तुम में ज़रूर कुछ लोग ऐसे होने चाहिए। ये जो अल्लाह ताला की बात है सूरह आल इमरान आयत नंबर 104 में जो अल्लाह ताला ने फरमाई है कि तुम में से कुछ लोग ज़रूर ऐसे होने चाहिए, तो इस पर मुझे और आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उन लोगों में मेरा और आपका शुमार किया है जो कुछ कहकर अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया कि क्या करते हैं, नेकी की तरफ बुलाएं, भलाई का हुक्म दें और बुराइयों से रोकते रहें। तो ये काम करने के लिए जब हम उठे हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आप को अपडेट करें, अपने मुताले को ख़वी करें, अपनी भी इस्लाह की फ़िक्र और कोशिश करें और अपने अतराफ़ व अकनाफ़ के लोगों की भी इस्लाह की फ़िक्र और कोशिश करें। और जो है हम इंशाअल्लाह अब जो है मोहतरमा सैयदा साजिदा साहिबा की तकरीर के ज़रिए से ये जो हमारी अहम एक्टिविटी है उमूमी इज्तिमात, उसको हम कैसे मौसर बना सकते हैं उस पर गुफ्तगू सुनेंगे इंशाअल्लाह। मैं जो है अपनी बात ख़त्म करने से पहले एक बात आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो हमारी ज़िले नाज़िमात हैं, जो आप लोगों ने ग्रुप में देख लिया है कि आप इसके और ऑप्शन में जाइए रीनेम के और ZN लिख दीजिए और मुकामी नाज़िमात अपने मुकाम का नाम जो है लिखें ताकि हमको अंदाज़ा हो कि हमारी कितनी ज़िलेई और मुकामी नाज़िमात इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए और हमको जो है तहरीक के लिए मुफीद तर बनाए और हमारी सरगर्मियों को कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हल्के तेलंगाना से हम सुनेंगे कि क्या है उमूमी इज्तिमात को कैसे मौसर बनाएं। मैं अदबन गुजारिश करती हूँ मोहतरमा सैयदा साजिदा साहिबा से कि वो अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरमा सुमैया अब्दुस्सलाम सुमैया साहिबा और हमारी जिलाई जिम्मेदारान, मुकामी जिम्मेदारान और उमूमी इज्तिमात की जिम्मेदार बहनें, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का बेहद शुक्र और एहसान है कि उसने हमें जहाँ बेहिसाब अनगिनत नेमतें दे रखी हैं, उसमें तहरीक इस्लामी से वाबस्तगी हमारी सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, जिसके तहत हमने अपने मकासद को जाना है, ज़िंदगी का मकसद हमने जाना है और फिर हमारी तरबियत कुछ इस अंदाज से होती है कि हम इस बड़े मकसद के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और इसके हुसूल की कोशिश में लगे रहते हैं। तो अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमाए। दूसरी चीज़, हमारा जो विजन है इस मीक़ात में वो हमेशा हमारे निगाहों के सामने रहे कि हमको राय आम्मा को हमवार करना है इस्लाम के हक़ में। ये हमारा मिशन है। आम लोग जो नहीं जानते इस्लाम क्या है, आम लोग जो नहीं जानते मुसलमान की ज़िंदगी का मकसद क्या है,
खैर उम्मत में पैदा होने की तकाजे क्या हैं, खैर उम्मत के होने के तकाजे क्या हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम वाकिफ हैं, हमको चाहिए कि हम अवाम तक, उन तमाम तक इन बातों को पहुंचाएं जो हमने तहरीक इस्लामी से सीखा है। और दूसरी एक चीज़ है कि हमारा जो नसबुल निखामत दीन है, उसके लिए भी हमको कसीर तादाद में लोगों को हमनवा बनाने की और इस कॉज के लिए उनके जहन साजी करने की, उनकी राय को हमवार करने की ज़रूरत है। बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन अगर हम करते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो सो इस काम को कबूल भी फरमाएंगे। इंशाल्लाह हम अपनी आंखों से देख भी पाएंगे कि अल्लाह ताला से हमने जो वादा किया है, हमने जो मेहनतें की है, उसके इम्पैक्ट्स भी हम देख सकेंगे। अल्लाह ताला नसीब फरमा दे। तीसरी एक अहम चीज जिसको मैं रिपीट करे बगैर आगे नहीं पढ़ना चाहूंगी, वो है हमारा मुहरिक रज़ाए इलाही और फलाह आखिरत हो। ये मुहरिक से हमारी नजरें ना हटें, ये भी लाजिम है, वरना हमारा किया कराया अकारत हो सकता है। तो हम जो भी करते हैं, चाहे उमूमी इज्तिमा, खुसूसी इज्तिमा, जो भी हमारी सरगर्मियां हैं, उसमें हमारा मोहरिक सिर्फ ये हो कि खुदा हमसे राजी हो जाए और अल्लाह ताला आखिरत में हमें इसका अजर अजीम से नवाज दे और हम ये जिम्मेदारी पूरी करके अल्लाह ताला के पास कामयाब और कामरान लौटें। अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता फरमाए। मोहतरम ज़ामिन, शुक्रिया। इस बात पर भी मुझे अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना चाहिए कि हम अपने अपने घरों में बैठकर एक सेशन अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन मोड में। जैसा कि सुमैया ने बताया, हमारे पास मरकज के 5 प्रोग्राम्स हैं जिनको हमारी जिम्मेदारी है कि आप तक शेयर करें। तो ऑफलाइन के बजाय हमने ऑनलाइन मोड को इख्तियार किया है। इंशाल्लाह इसके बेहतरीन नताइज हम देखेंगे कि आसानी के साथ हम पहुंचा पा रहे हैं या नहीं। तो आज हमारा ये पहला सेशन है, उमूमी इज्तिमा कैसे मौसर बनाएं, और दूसरे में आप बासर तबके में कैसे काम करें, XGIO मेंबर्स को कैसे करीब करें, इदारे कैसे चलाएं। मुख्तलिफ उन्वानात के तहत इंशाल्लाह हम इस ऑनलाइन मोड में इस्तेफादा करने के अल्लाह ताला आसानी अता फरमाए। चलिए टॉपिक की तरफ मैं आती हूँ कि उमूमी इज्तिमा की अहमियत और मकासद। तो यहाँ पर टॉपिक उमूमी इज्तिमात को हम हफ्तावारी इज्तिमात कह सकते हैं, पंद्रवाड़ा कभी चलाते, जो आम लोगों के लिए हैं, जिनको हम हल्का मुत्तफिक भी कहते हैं हमारी अपनी टर्मिनोलॉजी में। जो अभी कारकुन नहीं है, उन तमाम के प्रोग्राम जो भी हम करते हैं वो उमूमी इज्तिमात में काउंट हो जाते। लेकिन अगर हम बड़े प्रोग्राम्स करते हैं, इवेंट्स, तो उससे हटकर ये हफ्तावारी इज्तिमा, जैसा कि सुमैया बताए, ये बहुत अहम है ह्यूमन रिसोर्स को, उनके टैलेंट्स को तहरीक इस्लामी के लिए यूज करने के लिए। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है ना हमारे पास। हम उमूमी इज्तिमा क्यों चलाते हैं? जब हम इतनी मेहनत कर रहे, हर हफ्ता वक्त निकाल रहे, हर पंद्रवाड़ा वक्त निकाल रहे, 1 घंटा हम अपना वक्त दे रहे और मुलाकातें कर रहे, तो इसका हमको हासिल क्या होना है? तो हासिल हमारे निगाह में रहना कि हम राय आम्मा हमवार कर सकें, लोगों को इस्लाम की हक़ानियत बता सकें, उम्मत मुस्लिमा को उनकी जिम्मेदारियां बता सकें, दावत दीन के कामों की अहमियत बता सकें, नहीं करने का अंजाम हम बता सकें, तहरीक इस्लामी की सरगर्मियां उन तक पहुंचाएं कि तहरीक क्या करती है, उनको इज्तिमाइयत से जोड़ें। यह हर रुकन की भी जिम्मेदारी है कि जिस इज्तिमाइयत से हम जुड़े हैं उस इज्तिमाइयत से जोड़ने की कोशिश करें। तो हमारे उमूमी इज्तिमात पहला कदम और पहली सीढ़ी है। तहरीक का ऐसा दरवाजा है जिससे नए लोग अंदर दाखिल होते हैं, और जितने हम नए लोगों को अंदर दाखिल कर पाएंगे, उतने टैलेंट्स भी हमको मिलेंगे, उतनी सलाहियतें हमको मिलेंगी, उन तमाम का वक्त हमको मिलेगा, उन तमाम के माल में तहरीक का हिस्सा होगा। एक फायदा नहीं बल्कि सारे फायदे हमारे उमूमी इज्तिमा से जुड़े हुए हैं। तो ये सबसे अहम हमारी सरगर्मी है, और इसी के जरिए हम अफरादी कुव्वत में जो तंजीम है उसमें भी इजाफा करते हैं। मिखाती प्रोग्राम के 4 काम है हमारे: दावत, इस्लामी माशरा और तरबियत और जो है खिदमत। ये 4 लाजमी कामों को अंजाम देने के लिए भी हम उमूमी इज्तिमा को मौसर बनाने की जरूरत है कि आप उमूमी इज्तिमा में जा रहे, वहाँ से हम अफराद
साजी करके कोशिश कर रहे कि हमको मुत्तफिक मिलें, वॉलंटियर्स मिलें। तो जितना आपका उमूमी इज्तिमा मौसर होगा, जितना आप अपनी दावत को हिकमत के साथ दे सकेंगे, उतना वॉलंटियर्स बनाना, मुत्तफिक बनाना हमारे लिए आसान होता है। फिर अगर आप इसी उमूमी इज्तिमात में दावत की अहमियत बताएं कि हर मुसलमान का फरीजा है, दावत के तरीक़ेकार बताएं, तो हमारा वो दावत वाला टारगेट भी इसी से हम पूरा कर पाएंगे। तीसरी चीज तरबियत है, तो ज़ाहिर है कुरान हदीस वगैरह के जरिए हम उनकी तरबियत कर रहे, और वो बोलने के लिए जब हम तैयारी कर रहे तो हम अपनी आप भी तरबियत कर रहे। ये भी मकसद हमको हासिल हो सकता। 1:3 की जो बात है उसको भी हम अचीव करने में हमारे उमूमी इस्तेमाल लाजमी कामों की बात रख रही मैं, माविन और मददगार हैं, खिदमत का मामला भी। अब जब उमूमी इस्तेमाल में आप जाते हैं, वहाँ के लोगों के मसाइल, वहाँ के लोगों के जाती जो उनके मसाइल हैं उनको भी हल करना। आप इनफरादी मुलाकात के लिए जाते हैं तो आप उनसे वाकिफ, तो ये सारी चीजें भी क्या है, ये 4 लाजमी कामों के लिए मदद देने वाले हैं उमूमी इस्तेमाल। और फिर तीसरा, तंजीम में जो हमारे अहदाफ है उसको पूरा करने के लिए भी आपको उमूमी इस्तेमाल ही कारगर होंगे। वहीं से हम नए मुत्तफिक को लाएंगे, वहीं से हम नए कारकुन को लाएंगे, वहीं से वो कारकुन ही को हम जो है सो रुकन बनाएंगे। तो सारे का सारा दारोमदार हमारे उमूमी इस्तेमाल के कामयाबी पर मुनहसिर है। जब इतनी अहम सरगर्मी है तो इसके लिए हमको अच्छी मंसूबाबंदी की जरूरत है, प्लान्ड वे में हमको जाना है। होता यह है कि उमूमी इस्तेमाल को हम क्या है, हल्का लेने के आदी हो गए हैं कि चलें जो भी है, जो मुझे याद है मैं वो सूरा लगा दूंगी, जो मुझे मालूम है वो टॉपिक पे मैं बोल दूंगी। अगर ऐसा होता है तो आउटपुट सही नहीं आता। इसके बजाय जब हम काम कर ही रहे हैं, मंसूबाबंद तरीके से करें, प्लान्ड वे में करें, तो जैसे उसका आउटपुट हमको यकीनन अच्छे से मिलने वाला है। चलिए इसी पे हमारी आज की गुफ्तगू होगी। हिदायत में देखिए, नोट्स लीजिए आप इस पीपीटी के जरिए जो आपके सामने रखा जा रहा, और रमजान के लिए हमारे पास 8 वीक्स बाकी हैं। तो अब हम चूंकि प्लान्ड वे में उमूमी इस्तेमाल चलाने वाले हैं तो 8 वीक्स की आप प्लानिंग कीजिए। होता है कि हम इस्तकबाल रमजान के उन्वान से सारे टॉपिक्स एक साथ जहनों में उड़ेलने की कोशिश करते, जाहिर है ऑडियंस उसको सही से रिसीव नहीं कर पाते। बेहतरी इसमें है कि वो तमाम टॉपिक्स को हम धीरे धीरे उनके जहनों में तफसील के साथ डालने की कोशिश कर सकते। 8 वीक्स का आप प्रोग्राम, 2 मंथ्स का, जैसे भी आपके उमूमी इस्तेमाल चलते हैं, वेल प्लान्ड तरीके से, फिर उसकी माइक्रो प्लानिंग भी कीजिए कि ये प्रोग्राम में कौन हिस्सा लेंगे, किसका दर्स होगा, किसकी तकरीर होगी, किस टॉपिक पे होगी, ये सारे काफ वाली चीजें हैं ना, कौन करेगा, कहाँ करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, मकासद भी हमारे जहन में क्लियर है ना, कि इस रमजान को उनके बेहतर रमजान में हमको कन्वर्ट करना है। इस रमजान में उनकी ज़कात को जमात इस्लामी में ज्यादा लेने की कोशिश करना है, ज़कात के मद्दात उनको हमको बताना है, रोजे की हिफाजत का बता, ये सारे हमारे जो मकासद है उन लोगों को जो सो उम्मत के मुस्लिमा के तकाज़े बताने हैं। तो आप जो भी प्लान करते हैं उसके मुताबिक आपके टॉपिक्स डिसाइड करके अच्छी प्लानिंग कीजिए, फिर उसकी माइक्रो प्लानिंग भी कीजिए और उसको भेजिए। ये आपका होमवर्क है जो प्रोग्राम से पहले दिया जा रहा है। और 1 मंथ के बाद आप सिर्फ उमूमी इस्तेमाल में बेहतरी की रिपोर्ट एक जरूर देने की कोशिश करेंगे। चलिए उमूमी इस्तेमाल की मंसूबाबंदी में पहली चीज है आप मौज़ूआत का डिसीजन। बर्निंग इश्यूज पे आपके मौज़ूआत होनी चाहिए कि अब फलस्तीन चल रहा तो उस पे तज़किरा हमारा होना ही चाहिए कि बर्निंग इश्यूज पे हमारी बात हो, और जो आपके ऑडियंस है उनकी ज़रूरतें आपके मद्देनज़र रहना। अगर छोटे बच्चे वाली ख़वातीन आपसे ज्वाइन हो रही हैं तो आप वहाँ पर पेरेंटिंग उनकी ज़रूरत हो सकती है। गरीब ख़वातीन आपके सामने है, ऑडियंस इम्पोर्टेंट है, तो आप उनके माशी मसाइल के हल के लिए, उनको हुनरमंदी सिखाने के लिए, उनके उस मसले को हल करने के लिए भी आपके प्रोग्राम में वक्त को निकालना जरूरी है। उसी तरीके से आप मसाइल से जूझ रहे हैं, किसी कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहे हैं, तो उनके वो मसाइल के लिए भी हम सास बहू के मसले हों या घरेलू झगड़े हों, जब वो इनफरादी मुलाकात करते और हर हफ्ता हम उनको टाइम देते तो हमारी पूरी वाकिफियत उन खवातीन के ताल्लुक से हो जानी चाहिए। जब तक हम उनकी पोजीशन पे नहीं ठहरते हमारा बोलना उनके लिए ज्यादा मुफीद
नहीं होगा। तो मौज़ूआत का सिलेक्शन आपके ऑडियंस के हिसाब से होगा, आपके टाइम पीरियड के हिसाब से होगा। महीना रमजान चलने वाला है, शाबान है, तो उसके हिसाब से होगा। और बर्निंग इशू कोई चल रहा तो उसके हिसाब से हम अवेयरनेस देंगे। हेल्थ इश्यूज हैं, सारी चीजें हैं जिसको हम ऐड करने की कोशिश करेंगे। और अब तहरीक इस्लामी का सरमाया बनाना है तो ऑलवेज ये आयतें जो हम याद रखते हैं, कुंतुम खैर उम्मा, ये जैसे शुहदा अलन्नास, दावत दीन की जिम्मेदारी, इज्तिमाइयत की अहमियत, सब मिलकर करने के काम, इसको आप लाजिमन हर मौजू के साथ अटैच करेंगे ताकि धीरे धीरे उनकी जहन साजी हो। प्रोग्राम बराए प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम बराए मकसद। आपका प्रोग्राम जो भी हो, मकसद ये है कि वो दावत दीन की अहमियत को समझे और हमसे जुड़े। तो इस चीज को हम मौजूआत में जहन में रखेंगे। दूसरी बात यह है कि मुखर्रिरीन, स्पीकर को बहुत अच्छी तैयारी के साथ जाना चाहिए, चाहे वो दरसे कुरान की तैयारी हो, दरसे हदीस हो, आपकी तकरीर हो, किसी मौजू पर कंक्लूजन हो, सारी चीजों पे हमारी तैयारी अच्छी सी होनी है। ये इसके बगैर अगर हम जाते हैं तो वो आउटपुट और इम्पैक्ट नहीं आता जो हमारा मकसद है। और फिर तीसरी चीज ये है कि कंटिन्यूअस, अब आप एक महीने में आप आखिरत पे बोले, दूसरे महीने में ज़कात पे बोले, तीसरे महीने में किसी और पे बोले, तो आपका तसलसल डिस्टर्ब हो जाता। तो आप 1 महीने की 2 महीने की कंटिन्यूअस प्रोग्राम्स की प्लानिंग कर लेना ताकि आप सिलसिलेवार उनकी जहन साजी कर सके। सिलसिलेवार, जैसे रमजान की आप प्लानिंग करने वाले हैं तो सिलसिले से रोजा, तरावी देना चाह रहे, वो सिलसिलेवार उनके जहनों में आ जाए। और दावती प्रोग्राम, उम्मत का फरीजा, ये तो लाजिमन हमेशा चलते रहेंगे हर प्रोग्राम के साथ। चलें, अब शुरका को कैसे मुतवज्जे करें। उमूमी इज्तिमा में आमतौर पे क्या है, रिवाज है कि फलानी जगह इज्तिमा है, फलाने टाइम पे इज्तिमा है, करने वाले भी पहुंच जाते, सुनने वाले भी पहुंच जाते। आमतौर पे ये रुझान आ रहा कि आजकल हमारे शुरका की तादाद उमूमी इज्तिमा में थोड़ी कम चल रही अक्सर जगह पे। अब उसके वजूहात पे हम नजर डालना कि क्या वजह है कि लोग कम आ रहे, और हम शुरका की तादाद को बढ़ाने के लिए क्या प्लान कर सकते। तो यहाँ पर देखिए, आजकल व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं तो पोस्टर्स बनाना, अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना, आपका टॉपिक हाईलाइट होके आना कि आज रमजान के ताल्लुक से होगा, आज कुरान के ताल्लुक से गुफ्तगू होगी, आज जो है सो तरावी के ताल्लुक से, फिक़ही मसाइल के ताल्लुक से बात होगी। जो भी आपका मेन फोकस्ड मौजू है उसका एक आप जो है सो पोस्टर बना के ग्रुप्स में शेयर करेंगे। इससे क्या है, शुरका को हम अट्रैक्ट कर पाएंगे। इनफरादी दावत तो सबसे बड़ा टूल है हमारे पास। इनफरादी दावत में हम न सिर्फ इज्तिमा की दावत दें बल्कि तहरीकी सरगर्मियों से लेके, तहरीकी इफादियत से लेके, हमारी जिम्मेदारियों, मुख्तलिफ मौज़ूआतों से बात हो सकती है। तो हमारा पूरा कैडर इनफरादी मुलाकात प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए करेगा। फिर तयशुदा अहदाफ के हुसूल की मनसूबाबंदी नए, ये भी हमारे लिए लाजिम है। आप प्रोग्राम कर रहे तो आपको फॉलो अप क्या प्रोग्राम भी बना लेना चाहिए। इसके बाद क्या, इससे मैं क्या हासिल करना चाहती हूँ, ये अचीव हो रहा या नहीं हो रहा, इसका हम बार बार जायजा लें। और नए इलाकों के लिए ना नई मनसूबाबंदी करना। पुराने इलाके हैं जहाँ सालों से हो रहा, उनका प्रोग्राम अलग होगा। नए इलाके हैं तो वहाँ की जरूरतों के हिसाब से, अभी अलिफ में है वो, तो हम बड़ी बड़ी बातें उनको नहीं बोल पाएंगे। तो स्टार्ट ले रहे, कैसे ले रहे, उसकी अलग मनसूबाबंदी कीजिए। आप स्लम एरिया में काम कर रहे, उसके लिए अलग मनसूबाबंदी बनाइए। आप इलाइट पीपुल में, एजुकेटेड लोगों में कर रहे, उसके लिए अलग मनसूबाबंदी हो सकती है। आप ऑनलाइन मूड में उमूमी इस्तेमाल चला रहे, यंग लेडीज को आप अट्रैक्ट करना चाह रहे, तो उनके रिक्वायर्ड और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने वाले प्रोग्राम। तो इस तरह डिफरेंट अंदाज में हमको मनसूबाबंदी करनी आनी चाहिए, नए इलाकों के लिए अलग से। और वक्तन फवक्तन हम क्या करना है, खुसूसी प्रोग्राम रखना। फॉर एग्जाम्पल, आपके महल्ले में 4 जगह उमूमी इज्तिमा होते हैं, हर जगह 10 से 15, 20, 25 लोग आते हैं। तो महीने 2 महीने में एक खुसूसी प्रोग्राम ऐसा रखना जिसमें ये 4-5 उमूमी इज्तिमा के लोग एक जगह जमा हो सके। यहाँ भी वही मौजू अट्रैक्टिव हो, इनोवेटिव हो, उनको कुछ देने वाला हो, पोस्टर हो, और सब मिलकर इसको प्रोग्राम को कामयाब बनाने की कोशिश करें।
یہ خصوصی پروگرام کا فائدہ یہ ہوتا کہ ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوتی، لوگوں کے ویوز ایک دوسرے سے شیئر کرنے کے مواقع رہتے، اور اجتماعیت کی اہمیت، جماعت کی طاقت محسوس ہوتی۔ ایسے پروگرام میں ہم جماعت کی اسٹریٹجی اور جیسو نصب العین، محرک، اس کو بار بار لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ چلیے یہاں پر اب پروگرام کی منصوبہ بندی میں درس قرآن، ہمیشہ درس قرآن کے بجائے آپ تذکیر بالقرآن، تذکیر میں کیا ہوتا ہے، ایک ہی تھیم ہوتا ہے جس پر ہم کو بولنا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل انفاق پہ بول رہے، بہت سی آیتیں، بہت سی حدیثیں، ایک دو واقعات کوٹ کر کے آپ بولتے ہیں تو آپ انفاق کا ہدف حصول حاصل کر لیتے۔ اور درس قرآن میں بھی نا پوری آیتوں کی ہر آیت کی تشریح کے بجائے آپ اپنا منہج طے کر کے جائیں۔ فار ایگزامپل ارائیت الذی یکذب بالدین، ایک چھوٹی مثال آپ کو بول رہی، اس میں 4-5 آپ کو کانسیپٹس ملتے، آخرت کا یقین کا کانسیپٹ، مسکین کو کھانا کھلانے کا کانسیپٹ، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، ریاکاری سے سارے کانسیپٹس ایک ساتھ آپ ایڈریس کریں گے تو ذہن اس کو قبول نہیں کرتے۔ آپ اپنا منہج طے کر لے کے جانا کہ آج میں یہ ٹیک اوے میں یہ بات دینے والی ہوں، یتیموں پہ سے اچھا سلوک، اسی پہ میں احادیث بولوں گی، اسی پہ واقعات بولوں گی، اسی کی ضرورت بولوں گی، اس کے نہیں کرنے کا انجام بولوں گی۔ اس طرح پریپیئرڈ وے میں جا رہے تو ایک کانسیپٹ لوگوں کو دے سکتے، 2 کانسیپٹس، سارے کانسیپٹس دینے کی کوشش صحیح نہیں ہے۔ پھر اجتماعی مطالعہ قرآن بھی ہو سکتا ہے، یعنی ان لوگوں میں جو پڑھی لکھی ہیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہیں تو آئیڈینٹیفیکیشن امپورٹنٹ ہے ٹیلنٹ کا، اور ان کو تھوڑا سا حصہ دینے کی بھی ہم کوشش کرنا۔ عام طور پہ ہوتا عمومی اجتماعات میں صرف بولنے والے بولتے، سارے لوگوں کو ہم سامعین بنا کے رکھتے، تو وہ سامعین چند دن ہمارے ساتھ جڑتے، اس کے بعد وہ ان کا مطلب انٹرسٹ کم ہو جاتا۔ تو آپ آئیڈینٹیفائی کیجئے، سب کو نہیں بولے، آئیڈینٹیفائی کیجئے، کوالیفیکیشنز جانیے، صلاحیتیں جانیے، گفتگو کیجئے، ٹیلنٹس کو پہچانیے، پھر وہ ٹیلنٹ کا استعمال کرنے کی عادت ڈالیے۔ اس سے قربت بڑھتی اور کام سے محبت، انسان کو جو ہے سو کام دینے سے تحریک سے محبت بڑھ جاتی۔ اور منتخب آیات کا انتخاب بڑے سلیقے سے ہمارا ہونا چاہیے۔ ایسی آیتیں جو دل کو چھو لینے والی ہیں، جو دل کی دنیا کو بدل دینے والی ہیں، یہ ایسی آیتوں کا ہم انتخاب کرنا جس میں ہم پریکٹیکلی، فار ایگزامپل بنی اسرائیل، ماں باپ کے حقوق، برننگ ایشو ہے، ماں باپ کا معاملہ بگڑا ہوا چل رہا معاشرے میں، تو آپ اس کو بڑے اچھے انداز میں ماں باپ کے حقوق کو بنی اسرائیل سے دے سکتے، جو 14 پوائنٹس ہے۔ تو انتخاب میں بتا رہی، سورہ مومنون ہے، سورہ حجرات ہے، جہاں پر اخلاقی رویے اور جیسے ہماری معاشرتی غلطیاں جو معاشرے میں ہو رہے، یہ قرآن کی روشنی میں جب آپ بیان کریں گے تو لوگوں کے دل پگھلتے، لوگوں کے دل نرم ہوتے، لوگ ایکسپٹ کرنا چاہتے، بجائے یہ کہ روٹین جو چل رہا اس سے ہٹ کے آپ آیتوں کا انتخاب سلیقے سے کریں گے۔ اور کبھی کبھی منتخب صورتیں لیں گے، جیسے سورہ صف ہے جس میں آپ کو دعوت کی بات ہے، سورہ توبہ ہے اس کی سلیکٹڈ آیتیں ہیں، سورہ حج ہے، آپ کیا ہے آپ کو منتخب کیا گیا ہے، آپ سلیکٹڈ ہیں، ایسی اچھے سے انتخاب کر کے آپ پریزنٹ کریں گے قرآن کے تعلق سے۔ اب دیگر میں احادیث کیا ہے، جو درس قرآن ہے اگر آپ پلانڈ وے میں جا رہے تو حدیث اس سے اٹیچ رکھنے کی کوشش، اس سے کیا ہوتا مفہوم کلیرٹی کے ساتھ لوگوں کے ذہن میں آتا۔ آپ درس میں توحید بول رہے اور حدیث میں آخرت بول رہے تو کیا ہے تھوڑا کلیرٹی کم ہو جاتی، دونوں ضروری ہیں پر کلیرٹی کم ہوتی۔ تو آپ کا پروگرام ایسا مبسوط رہنا کہ ہر چیز ایک دوسرے سے لنکڈ، تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، مقصد پورا ہو جائے۔ سیرت کبھی ایڈ کر سکتے، تحریکی لٹریچر، اس کو پڑھ کے سنانا، پڑھ کے سمجھانا صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ کہ آپ پڑھ کے جائیے اور جسٹ پیش کیجیے، صرف اس کا خلاصہ، وہ بھی الفاظ ایک دم سمپل۔ فار ایگزامپل شہادت حق ہم پیش کرنا ہے تو شہادت حق کی اہمیت بتا دیجیے، پوری کتاب آپ پڑھ لیجیے، بار بار پڑھ لیجیے، لیکن آپ کو جو ملا، آپ کا دل جیسے بدلا شہادت حق پڑھنے کے بعد کہ مجھے گواہی دینی ہے، کٹرے میں کھڑے ہونا ہے، اگر میں نہیں کروں گی تو اللہ تعالیٰ کے پاس میں کیا جواب دوں گی، میری استطاعت بھر مجھے یہ کام کرنا ہے، میں سمجھی شہادت حق سے۔ آپ اسی چیز کو لوگوں کو سمجھائیے، یہ جسٹ پیش کرنا ہے، تو انشاءاللہ ایسی تیاری کے ساتھ جائیں گے، مختصر اور مفید۔ اور تحریکی ہمارے جو میگزینز ہیں، ہادیہ ہے،
औरा है, हिजाब इस्लामी है, जिंदगी है, दावत पेपर है। आप इनका मुताला करके इनमें से सिलेक्टेड टॉपिक पे गुफ्तगू कीजिए। बहुत आसानी से आपकी मनसूबाबंदी हो सकती अगर हम ये हमारे रसाइल और मैगजीन्स पढ़ते हैं। बर्निंग इश्यूज पे कई टॉपिक्स आपको उसमें मिल जाते, हमारी स्ट्रैटेजी मिल जाती। तो इसके मदद से आप अपने महीने की प्लानिंग कीजिए। नेक्स्ट देखिए, बर्निंग इश्यूज में पॉलिटिकल, अब इलेक्शन 24 आने वाले हैं। हमारे रिवायती प्रोग्राम दरसे कुरान, दरसे हदीस, इसकी मैं अहमियत नहीं घटा रही, लाजिमन होना ही चाहिए, लेकिन आप इसमें जो बर्निंग इशू चल रहा उस पे गुफ्तगू भी होनी चाहिए और ऑडियंस से इंटरेक्शन में जाने की कोशिश करना और उनसे सवालात भी कर सकते, जवाबात ले सकते, कभी कभी छोटा प्रोग्राम। तो ये पॉलिटिकल अवेयरनेस हमको देना है, तो पहले हम अवेयर होना, उसके बाद अवेयरनेस देना और उनसे कभी आइडियाज लेना, उनको ये बताना कि 24 के इलेक्शंस कितने अहम है, वोट की क्या अहमियत है, वोट नहीं डालने के क्या नुकसान। तो इन निक ऑफ द मोमेंट मरकज बोल रहा, हल्का बोल रहा, हम कर रहे नहीं। हमारे अपने प्रोग्राम को ऐसे सेट करना कि हम हालात हाजिरा पे गुफ्तगू रख सकें। अब माशरती, अभी मैं बताइए आपको सूरह हुजरात वगैरह है, बहुत सी हमारी माशरे की गलतियां हैं, शादियां लाविश हो गए हैं, रिश्ते मुश्किल हैं, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तलाक का रेट बढ़ा, ये माशरती मसाइल हमारे निगाहों में रहना, उसका सोल्यूशन के लिए हम प्रोग्राम में ऐड करना। हमारा प्रोग्राम दर्स कुरान हो, हदीस हो, मौजू हो, तकरीर हो। नेक्स्ट माशी मसाइल, देखिए मुसलमानों में गुर्बत भी ज्यादा है, तो ये माशी मसाइल भी इंसान का एक ऐसा है जिसपे हमारी गुफ्तगू होनी है कि कैसे हम हुनर सीखें, कैसे अपने आप को अपडेट करें। इस्लाम में खर्च करने की अहमियत हम अच्छे से बोलते हैं, इन्फाक बहुत सी मिसालों के साथ। इस्लाम में कमाने की अहमियत भी हम बताना, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। मैं कुछ आइडियाज आपको शेयर कर रही कि हम इस इश्यू पे भी बात रखें। हेल्थ इश्यूज, बहुत से हेल्थ इश्यूज है, तो जाहिर है मैं हेल्थ इश्यूज पे बोलने वाली, मैं माश पे बोलने वाली बनना मुश्किल है, तो आप उनको इनवाइट कीजिए उमूमी इज्तिमात में। जैसे कि मैं अभी बोली 4 हलकों का एक जगह उमूमी रख सकते, तो उस उमूमी में आप अपनी जान पहचान की एक डॉक्टर को बुलाइए, पहले से बोल दीजिए कि आज लेडीज के मसाइल पे आप बोलिए, आज आप बच्चियों के मसाइल पे बोलिए, बलूगत के मसाइल हैं, आप हेल्थ के किसी बच्चों के हेल्थ पे बोलिए। तो जैसे हमारी अवेलेबिलिटी है उस किस्म का एक प्रोग्राम रख सकते हैं। तो ये इनोवेशन जरूरी है, हमारे ऑडियंस को कुछ मिलना है, इनोवेशन जरूरी है और ये उनकी जरूरतें पूरी होना है। तो ये ख्याल रख के हम प्रोग्राम बनाएंगे। वक्त जरूरतन हम ये इश्यूज को ऐड करेंगे। पेरेंटिंग है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, आप उस दिन का पूरा सेशन पेरेंटिंग के लिए दे सकते हैं। या कोई एक्सपर्ट अवेलेबल है, टीचर्स अवेलेबल हैं, आप उनको तैयारी करने के लिए बोलिए, उनको इनवाइट कीजिए। इस तरीके से ना बाअसर तबके से भी हमारे रवाबित बढ़ जाते, बजाय हम अकेले करते रहें। आप एक्सपर्ट्स को बुला भी सकते हैं। नेक्स्ट देखिए मेथडोलॉजी, ये बहुत अहम है कि अब नए नए मेथड्स आप दावत के, इस्लाह माशरा के आप ऑनलाइन में देख रहे, इतने प्रोग्राम्स हैं। अब सबकी ये शिकायतें भी आ रही कि भाई लोग आना नहीं चाह रहे हमारे इज्तिमात में, इसलिए कि फरहत हाशमी साहब का प्रोग्राम उन्होंने अटेंड किया, वो सीख रही हैं, वो जो है सो टीचर बना दिया गया है उनको, वो उसमें मसरूफ हैं। तो इससे हम सीखना कि ट्रेंड्स बदल रहे तो हमको भी बदलना है, ये असल चीज है। हम बजाय मायूस हो जाने के कि लोग उधर जा रहे हमारे पास क्यों नहीं आ रहे, ऐसे नहीं, हम अपने प्रोग्राम को इतना मुफीद बना दें कि लोग इधर आए। ऑनलाइन के मुकाबले में ऑफलाइन में हमारे लिए बहुत से मौके हैं, लेकिन एक्सेलेंस जरूरी है, एक्सेलेंस जरूरी है। हम इतने अच्छे तरीके से तैयारी करके जाए उमूमी इज्तिमात को। आमतौर पे होता है कि हम बड़ा प्रोग्राम जब रखे इस्तकबाल रमजान, अच्छे अच्छे मुखर्रिरीन को लगा के हम तकरीर करवा देते। अहमियत है बड़े प्रोग्राम की। मैं बोलती हूँ उमूमी इज्तिमात हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि बड़े प्रोग्राम में आने वाले 200 में हमको 10 लोग भी ना मिलते जो तहरीक से जुड़ते, आते सुनते चले जाते। लेकिन उमूमी इज्तिमात में हमारा जो पर्सनल कांटेक्ट है ना, उनको हम बार बार उनसे हमारी मुलाकात हो रही, तो ये तहरीक का सरमाया बन सकते,
तंजीम के अंदर उनको लाना है, मकसद हमारा है, तो ये और आसानी से हम ये काम कर पाएंगे अगर हम यहाँ अच्छे मुखर्रिर को इस्तेमाल कर रहे, अच्छे प्रोग्राम दे पा रहे। तो मेथडोलॉजी में देखिए इंटरैक्टिव मेथड इख्तियार करना, ये सीखना पड़ेगा। वन वे नहीं होना, टू वे कम्युनिकेशन होना, कभी कभी बात करना उनसे, कभी उनके बारे में इजहार ख्याल राय लेना, मैं जो बोल रही सही है क्या, आप मुझसे मुत्तफिक हैं क्या, ऐसे बोलते बोलते इंटरैक्टिव मेथड आ जाता। ऑलवेज लर्नर होना जरूरी है। नेक्स्ट पैनल डिस्कशन, आप एक मौजू पे बोलना कि भाई तीनों आप अच्छे पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, ये टॉपिक पे आप थोड़ा कोशिश कीजिए, हम ऐसा तीनों को बिठा के पैनल रखेंगे, आप लोग हिस्सा लीजिए। ऐसे भी हो सकता है, मैं नए आइडियाज दे रही हूँ, हर एक को जरूरी नहीं है आप अपनी इस्तिताअत से फाइनल कीजिए। जहाँ लोग अफरादी कुव्वत कम है, इसको इख्तियार करना मुश्किल है तो आप छोड़िए, लेकिन जहाँ पॉसिबल है ये नए तरीके बहुत मुफीद हो सकते। आप मॉडरेटर रखिए, तीनों को अच्छे से गाइड कीजिए, आपको क्या बोलना है भी लिख के दीजिए, उनको प्रेजेंटेशन का मौका दीजिए। तो इससे क्या होता है, आपका अट्रैक्शन आपके प्रोग्राम का बढ़ता है। नॉन मुस्लिम के अगर मिले जुले रख रहे तो सिंपोजियम रखिए, एक उन्वान को डिवाइड करके दे दीजिए कि माशरे के सुधार में वालिदैन का क्या रोल है, बुजुर्गों का क्या रोल है। इस तरीके से टॉपिक को सब टॉपिक्स में डिवाइड करके, मेहनत तलब काम है लेकिन कर सकते, आप ऐसे दे दीजिए। अब रमजान के ताल्लुक है, एक ज़कात, एक रोज़ा, एक कुरान, एक तरावी, आप बोलिए बोल के बोलिए। इस तरीके से आप जैसे एक ही टॉपिक पे 4 लोगों का प्रेजेंटेशन फिर कंक्लूजन, तो ये नए प्रोग्राम डील करने आ जाता है लोगों को। नेक्स्ट कभी कभी क्विज, ऑनलाइन भी हो सकता, ऑफलाइन भी हो सकता, एक 10 मिनट के 5 सवाल का क्विज। बड़ी बड़ी बातें नहीं बता रही मैं, आप जो प्रोग्राम रखे 4 प्रोग्रामों के बाद एक क्विज, तो लोग ध्यान से सुनते, एटलीस्ट जायजा लेते कि अरे भाई 4 प्रोग्राम अटेंड करी, मैं कुछ भी याद न रखी। ऐसे सिंपल, पहले हमको याद रहना कि 4 प्रोग्राम में हम क्या बताए थे, तो रिकॉर्ड्स रखिए आप लोग, उमूमी इज्तिमात में क्या हुआ, क्या हो रहा है, आप रिकॉर्ड रखिए ताकि क्या होने वाला है आप उसको सलीके से जैसे मंसूबा बना सकें। क्वेश्चन आंसर्स वगैरह। अब थोड़े चैलेंजेस हैं उमूमी इज्तिमात को सक्सेसफुल करने में, मसाइल हैं। अब मसाइल थोड़े लिखिए, आप लोगों को और ज्यादा मालूम है जो मैदान में है कि मुख्तलिफ फिकर के लोग हमारे पास आते, कोई दरगाह जाने वाला आ जाता, कोई ये वाला, कोई वो वाले, कोई हनाफी, कोई शाफी। तो उमूमी इज्तिमा है तो आप ऐसे मसालिक की और ऐसी कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे बात ही नहीं रखें, उस पर बात रखें जिसपे हमारा इत्तेफाक है। वो 99% है हमारे पास, 5 नमाजें फर्ज हैं, 99% हमारे पास क्या है, इत्तेफाक राय है। 1% हमारे इख्तिलाफत, तो इख्तिलाफत को टच ही ना करें, ये एक चीज चैलेंज है। अब हम बोले कि दरगाहों को नहीं जाना है, इससे बात शुरू कर रहे तो जाने वाले हमसे दूर हो जाते, तो वो इश्यू को ना निकालें। इश्यू के बगैर आप तौहीद को इतने बार बोलें कि सामईन को तौहीद समझ में आ जाए। ठीक। नेक्स्ट, दीन से अदम दिलचस्पी बढ़ रही है लोगों में। भाई फोन मौजूद है, जो पढ़ना है पढ़ लीजिए, जो सुनना है सुन लीजिए, तकारीर मौजूद है वगैरह वगैरह, तो आपको आना बैठना आपके उमूमी इस्तेमाल में सुनना नहीं चाह रहे लोग, ये भी एक चैलेंज है। अब उसको कैसे दूर करना, उन लोगों को टेक अवे देना, उनको हेल्थ इश्यूज पे बोल रहे, कभी लीगल इश्यूज पे बोल रहे, कभी माशरे के प्रॉब्लम सोल्यूशन पे बोल रहे, कभी फैमिली को खुशगवार बनाने पे बोल रहे, कभी पेरेंटिंग पे बोल रहे, तो फिर वो इंशाल्लाह इस्तेफादे के लिए आएंगे। और मसरूफियत, हमारी मसरूफियत भी एक चैलेंज है, शुरका की मसरूफियत भी। तो वक्त पर आगाज करें, वक्त पर ख़त्म करें, मुख्तसर प्रोग्राम्स रखें और अपनी मसरूफियत के बावजूद बिना तैयारी के ना जाएं, ये भी एक चैलेंज है। दीन सीखने की सलाहियतों में इजाफा हुआ है लोगों के, यानी बहुत से कोर्सेस डिज़ाइन करके लोग आ रहे, फ्री कोर्सेस है, पेड कोर्सेस है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है। तो ये सारे कोर्सेस वगैरह की वजह से जो अवेलेबिलिटी बढ़ी, उसकी वजह से भी हमारे उमूमी इज्तिमात में गैदरिंग और लोगों को बुलाने में थोड़ी मुश्किलात का सामना है। और एक चीज़ है जनरेशन गैप। हम जो रिवायत, हम जिस अंदाज से अब तक चले वो अंदाज नहीं बदलने की वजह से नए अफराद जो पढ़े लिखे हैं या जो यंग हैं या जो एनर्जेटिक हैं, ऐसे लोगों को कन्विंस करने में हम थोड़ा पीछे हो रहे। तो हम अपने आप को अपडेट करेंगे, जनरेशन गैप को पाटने की भी
कोशिश करेंगे। एक तरीका ये है, एक तरीका क्या है कि हम जो इज्तिमा चलाने वाले हैं वो नए अफराद को साथ लेके चलेंगे, जो यंग हैं, जो टैलेंटेड हैं, उनको हिस्सा देते जाएंगे। इससे भी हम जनरेशन गैप को कम कर सकते। तो लीडरशिप के प्रोग्राम में मैं बार बार ये बोलती कि अच्छा लीडर वो होता है जो अपने साथ लोगों को लेकर चलता है, खुद अकेले नहीं चलता। आप ठहर के थोड़ी देर सोचना कि मैं जब काम कर रही हूँ अब, तो 10 साल के बाद मैं कहाँ रहूंगी और काम कहाँ रहेगा। तो 10 साल के बाद अगर मैं काम करने लायक नहीं रहूंगी तो फिर मैं तैयार कर दूं उनको जो मेरे बाद काम को लेके चले। ये फिक्र इंसान को होनी चाहिए, हमको खास तौर पे। तो आप यंग लोगों को, टैलेंटेड लोगों को आप अपने साथ लेके चलिए, उनको हिस्सा देते हुए चलिए, उनको जिम्मेदारी बताते हुए चलिए, तो जनरेशन गैप के मसले को भी हल कर सकते। तो ये चैलेंजेस हैं, और बहुत से चैलेंजेस हो सकते। चैलेंजेस को हम मौके में तब्दील करना। चैलेंज है, ठीक, चलो लोग कोर्सेस करें, हम कोर्स चलाएंगे। इस तरीके से थोड़ा आगे बढ़ने की हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और एक है डूज और डोंट्स, क्या करें क्या ना करें। मेरा टाइम खत्म हो रहा, मैं 5 मिनट इजाफा लूंगी इंशाल्लाह। अच्छी तैयारी करें, डूस बता रही मैं, ऑडियंस का मेयार को मद्देनजर रखें। यानी आप स्लम एरिया में जा रहे, वहां पर खाने के लिए नहीं है, उनकी लैंग्वेज सिंपल है, और आप जो है सो इकामत दीन नसाबुलैन बोलेंगे तो क्या है, समझ नहीं पाएंगे। तो अपनी उनके सामान के मेयार और ज़रूरतों को मद्देनजर रखेंगे, ज़रूरी मौज़ूआत का इंतखाब करेंगे जो उनकी ज़रूरत पूरी करे, और तसलसल रखेंगे और फीडबैक लेते रहेंगे। ये डूज है, करने के काम। और ये डोंट्स में देखिए, बिना तैयारी के ना जाए, रिवायती तरीकों के बजाय इनोवेटिव मसालिक की गुफ्तगू छोड़े। यानी किसी मसलक पे हमको गुफ्तगू करना ही नहीं है। ये मसालिक हमारे लिए रहमत है, जहमत नहीं है, तो उसको टच ना करें। और वन वे के बजाय 2 वे कम्युनिकेशन में जाएं, कभी कभी इंटरेक्शन करें, गुफ्तगू करें, ज़ाती तौर पे जाके मुलाकात करके भी मामलात को सुलझाने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें। और ऑडियंस के मेयार से कम या इजाफे की गुफ्तगू ना करें। कम की गुफ्तगू भी नहीं है। आपके सामने हाईली एजुकेटेड है, उनके लिए हम अलिफ की बात कर रहे हैं, ये भी सही नहीं। आपके पास सामने जो है फिर अलिफ के लेवल के लोग हैं, मतलब बेसिक्स में है, उनके सामने जैसे आप फिका की बात कर रहे हैं, वो भी सही नहीं है। तो दोनों मेयारों को सामने रखने की जरूरत है। तिलावत की गलतियां, ये भी बड़ा हमारे लिए गलत है कि आप जो आयतें तिलावत कर रहे हैं, बार बार फोन पर सुनिए, जेर जबर की गलतियां सही कर लीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए कि मुझे ये आयत बोलना है तो मैं जोर से बोल बोल के याद करूंगी और वो प्रैक्टिस करूंगी। ये गलतियों के साथ हमारा प्रेजेंटेशन ना हो, और गैर मुस्तनद रिवायतों से परहेज कीजिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के लोग मुस्तनद ही पेश करते हैं, लेकिन कभी कभी महसूस होता है कि गैर मुस्तनद रिवायत को भी हम लेते, तो गैर मुस्तनद रिवायत को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है जायजा, यानी आप जो सो जायजा या निशिस्त एंड रिकॉर्ड। आप जो प्रोग्राम 2 महीने का डिसाइड करने वाले हैं उसका रिकॉर्ड रखिए, कितना हुआ रखिए। महीने में जब आप तंजीमी तरबियती इज्तिमा होता है अरकान कारकुनों का, उसमें बोलिए क्या इंप्रूवमेंट आया उमूमी इज्तिमात में, क्या रिस्पॉन्स आ रहा उमूमी इज्तिमात में, क्या प्रॉब्लम्स हो रहे उमूमी इज्तिमात के, स्ट्रेंथ घटी क्यों है। इस तरीके के हमको जायजे लेने की जरूरत है कि हमारे खूबियां क्या थे, खामियां क्या थे, नेक्स्ट प्रोग्राम की मनसूबाबंदी में क्या हम चेंज करें, नेक्स्ट स्पीकर कौन होगा, ये सब डिसीजंस जायजे में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि चल रहा और चल रहा नहीं। नेक्स्ट रिकॉर्ड्स में देखिए, हाजिरी का रिकॉर्ड रखिए कि खवातीन कौन आ रहे, क्योंकि एक बार आए दूसरी बार नहीं आए तो आपको महसूस होना, अरे वो खातून आए थे अब की बार नहीं आए, किसके थ्रू आए थे। फिर उनको याद दहानी करें कि उस खातून को आप साथ लेकर आइए, क्यों नहीं आ रहे वजह मालूम कीजिए। अगर उनका कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्व करने की बात सिखाइए। इस तरीके से हम हाजिरी मेंटेन करने आना, टॉपिक्स का रिकॉर्ड रहना, रिपीटेड ना हो और अनकंसर्न्ड ना हो। स्पीकर का रिकॉर्ड रहना, पिछले में कौन गए थे, कौन सक्सेसफुल रहे थे, अब नेक्स्ट में किसको जाना है। स्पीकर बदलने से भी शुरका की तादाद कभी बढ़ती है, कभी एक स्पीकर से भी बढ़ती है। नेक्स्ट आप उसके मौके के लिहाज से आप फैसले करेंगे। शुरका की तफसीलात का भी रिकॉर्ड रखेंगे, नाम, फोन नंबर वगैरह, ठीक है।
ये कुछ नई चीजें हैं जो आपको इख्तियार करनी है। नेक्स्ट रिकमेंडेशन है, आपसे गुजारिशात हैं ये कि उमूमी इज्तिमात आगाज से अख्तिताम नहीं है। ये क्या है, पहली सीढ़ी है। आप इसकी कामयाबी पे हमारी फ्यूचर की सीढ़ियां डिपेंड करती हैं। आप ये कामयाब है तो मुत्तफिक की तादाद बढ़ जाती, कारकुनों की तादाद बढ़ जाती। आप यहाँ अच्छा प्रोग्राम दे रहे तो की सलाहियतों में इजाफा होता। आप यहाँ तहरीक का अच्छा सा तारुफ दे रहे तो तहरीकियत उनके अंदर आती। आप यहाँ इज्तिमाइयत की अहमियत बता रहे तो इज्तिमाइयत आएगी। आप यहाँ रजा इलाही बता रहे तो दिखावे के लिए काम करने वाले कम हो जाएंगे। तो ये आगाज है, इख्तिताम नहीं है, फर्स्ट स्टेप है। और इसके जरिए आप लोगों से ताल्लुकात मजबूत करना। प्रोग्राम दे के आ जाना प्रोग्राम नहीं है, बल्कि उन तमाम को अपना बनाना, ये हमारा हदफ है, ये हमारा टारगेट है। इसको मैं कैसे अचीव करती हूँ, किसके जिम्मे किसको लगा देती हूँ। मेरे साथ 3 कारकुन चल रहे, आप ये 5 के जिम्मेदार, आप 5 के, आप 5 के, आप कंटिन्यूस उनसे रब्त में रहिए, मुझे बताइए। ऐसे प्लान कीजिए आप लोग, तो हम आने वालों की कदर करके उनको अपना बना सकते। फोन पर रब्त रखना ये बहुत आसान है कि आप जो उमूमी इज्तिमात के शुरका हैं, जिम्मेदार और स्पीकर, जो हमारा पैनल, ये ग्रुप जा रहा ना, एक दरसे कुरान, एक दरसे हदीस, एक तकरीर वाले जा रहे, तो ये तीनों भी जो है सो फोन पर रब्त रखना। एक दरसे आपकी तादाद को तकसीम भी कर ले सकते, इनसे आप रब्त में रखिए, आप इनसे रब्त रखिए, आप इनसे रब्त रखिए। जाती मसाइल में दिलचस्पी लेना ये बहुत लाजमी है। आप चेहरा शनास हो, आप चेहरों को पढ़ सकें, लोगों से मालूम करें किसी के नहीं आने की वजह क्या है, क्या मसला है, और उन मसाइल को। आप सल्लम की सीरत बताती कि आप सल्लम खिदमत का ये काम ऐसे ही किया करते थे। तो हम सिर्फ बोलने वाले ना बने, बल्कि उनके मसाइल हल करने में भी दिलचस्पी लेना है। नेक्स्ट, इज्तिमा की इतला और तशहीर में नई चीजों से मदद लेना है। जैसे आप पोस्टर की बात है, फोन की बात है, रिमाइंडर्स की बात है, सारी चीजें होनी है। तहरीक और तहरीकी सरगर्मियों का तारुफ, ये सबसे अहम चीज है जिसको हम अक्सर भूल जाते। तो बार बार तहरीकी सरगर्मियां, तहरीक का नाम लेने की जरूरत नहीं, लेकिन आप ब्लैंकेट्स तकसीम कर रहे, तस्करा करना। अरे विंटर था, जमात इस्लामी की तरफ से 50 ब्लैंकेट्स हम तकसीम किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान है, सरगर्मियां हैं, जमात इस्लामी की किट्स दिए हैं, इतने किट्स दिए हैं। आपके पास कोई मुस्तहिक हो तो नाम बताएं, हम एड्रेस दें, हम आपको पहुंचाएंगे। इस तरह हमारी सरगर्मियों का पॉजिटिव तारुफ हम उमूमी के जरिए हम लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते। तरबियत ये इज्तिमा हो रहा, वहां पर हमको कुरान की तजवीद की क्लास चल रही, आप ऐसी सरगर्मी का इजहार कीजिए। इंटरेस्टेड हैं तो आप आ जाइए। हमारे पास एक माइक्रो फाइनेंस चलता है, इसे हम कर्जा देते हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशंस है। कोई मुस्तहिक हो तो आप बताइए। तो ये क्या हो रहा, हमारे प्रोग्राम्स और सरगर्मियों का अच्छा तारुफ हो रहा उमूमी में। अक्सर हम इसको करते काम है, लेकिन तारुफ कराने में थोड़ी गफलत हो जाती है। इसको भी इस्तेमाल कीजिए, लोग अट्रैक्ट होते हैं हमारी सरगर्मियों से भी, खासकर खिदमत की सरगर्मियों से, तरबियत की सरगर्मियों से मुस्तफीद होते। अब प्री मैरिटल चल रहा, तो आप इजहार कीजिए कि बच्चियों की शादी से पहले जो काउंसलिंग सेशंस है ना, वो बहुत अहम है, हमारे जमात इस्लामी के फलाने टाइम पे होने वाले हैं, आप अपनी बच्चियों को जोड़िए। तो अब वो जोड़ते हैं नहीं जोड़ते हैं अलग चीज है। आपकी सरगर्मी लोगों को मालूम होती कि अच्छा जमात इस्लामी के लोग बच्चे और बच्चियों की शादी से पहले तरबियत का भी काम करते हैं। इस तरीके से दावत के कामों का अक्सर मालूम न रहता, हम दावती कितने प्रोग्राम्स कर रहे, कैसे किताबें तकसीम करते। उमूमी इज्तिमात में एक के बाद एक साथ नहीं, कभी भी याद रखिए, लोगों को एक साथ इंफॉर्मेशन न देना, बतदरीज देने की कोशिश करना है। नेक्स्ट, रहनुमाई, सलाहियतों का इर्तिखा, तालीमी रहनुमाई, कोर्सेज की रहनुमाई, माशी रहनुमाई। ये क्या है, लोग मुंतजिर हैं, जमात इस्लामी के लोग हमारी रहनुमाई कर सकते हैं, एक्सपेक्ट करते, ट्रस्ट करते, यकीन मानिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप जो है सो उनकी रहनुमाई कीजिए। मिसाल के तौर पे माशी रहनुमाई है, किसी को सिलाई आती है, आप बोलिए कि अच्छा आपको सिलाई आती है, इसमें मजीद सीखना है। आप जमात के पास जिसका बैतुल माल अच्छा है, आप इसमें अमीर मुकामी के जरिए भी कर सकते कोर्सेज करवाने के। अब कोर्सेज की रहनुमाई ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी कोर्सेज है आप रहनुमाई कीजिए। आप तजवीद का ऑनलाइन कोर्स चल रहा, तजवीद का ये पेड कोर्स चल रहा, ये जो है सो 3 महीने का शॉर्ट टर्म चल रहा, ये 1 ईयर का, आपको इन्फॉर्मेशन रहना
انفارمیشن پہنچانا. اس سے بھی کیا ہے لوگوں میں ہماری ایک صحیح امیج بنتی ہے، کیونکہ ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں، ان کی خیر خواہی کرتے ہیں، ان کا بھلا چاہتے ہیں. یہ کانسیپٹس ڈیولپ ہوتے. تو صلاحیتوں کا ارتقاء مطلب تقریر کرنا ہے، تحریر لکھنی ہے، جو بھی آپ صلاحیتیں چاہتے ہیں، گفتگو کا بھی ایک فن ہے. اس سب چیزوں کے بارے میں آپ رہنمائی کرنا چاہیے. تو یہ کچھ چیزیں تھے. میں ایک مرتبہ آپ کو صرف ہیڈنگز کے تحت بول دوں گی. نوٹس بنائیں گے 2 منتھ کی منصوبہ بندی. آپ رمضان کے 8 ہفتے ہیں تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اس پر کیسے کام کرتا ہے. 5 کاف لگائیے. کون کرے گا، کب کرے گا، کیسے کرے گا، کہاں کرے گا، کیوں کرے گا. رائٹ، اس طریقے سے آپ پلان کیجئے. موضوعات مقررین 2 مہینے کے بنا دیجئے. اور پوسٹر میکنگ وغیرہ کی جو بات آئی، اس میں آپ ٹیلنٹڈ لوگوں کو یوز کیجئے. ضروری نہیں ہے کہ میں اجتماع چلاتی ہوں تو میں ہی پوسٹر بناؤں. بہت سی بچیاں ہیں، جیو کی بچیاں وغیرہ ہیں، آپ ان کو بنانے کے لیے بولیے. جو ہمارے کارکن ہیں ان سے بھی کام لے سکتے ہیں. منصوبہ بندی میں آپ یہ 8 ہفتوں میں درس قرآن کی کون سی آیتیں آپ سلیکٹ کر رہی ہیں اس کا منصوبہ بنا دیجئے. اسپیکرز کا منصوبہ بنائیے. پھر برننگ ایشوز میں آپ اس کو اس 2 مہینوں میں استعمال کر سکتے ہیں. کون سے ایشو پہ آپ کے مقام کی ضرورت ہے. ہم جو بول رہے وہ نہیں، آپ کے مقام پہ جس چیز کی ضرورت ہے اس کے لحاظ سے کوئی خصوصی پروگرام کا بھی آپ منصوبہ بنائیے. باہر سے لوگوں کو بلانا. دیکھیے ہم زکوٰۃ وصول کرتے ہیں تو رمضان میں زکوٰۃ وصول کرنے نکلتے ہیں. میں بولتی 2 مہینے ہمارے پاس ہے. آپ وفد بنائیے. متمول نئے خواتین جو جماعت اسلامی کو زکوٰۃ نہ دیتے، آپ ان سے ملاقات کیجیے. جماعت کی سرگرمیاں بتائیے. یہ زکوٰۃ کی وصولی کا مشن نہیں ہے یہ، لیکن ہم باہر طبقے سے متمول طبقے سے ملاقات کر کے ان کو اپنا بنانے کی کوشش ہے. پھر آپ رمضان میں جا رہے تو 2 بار کی ملاقات ہو جاتی. اس طریقے سے ہم ان سے ربط میں آ جاتے ہیں. ان کے پیسے کو بھی ہمارے لیے استعمال کر سکتے، ان کی صلاحیتوں کا بھی استعمال کر سکتے. ان کے ایٹیٹیوڈز کو اگر مخالفانہ رویہ رکھتے ہیں تو ہماری بار بار کی ملاقاتیں ان کی مخالفت کو کم کرتی ہیں. تو یہ بھی ایک خاص پروگرام کے لیے کوشش کیجیے. اور میتھڈالوجی پہ بھی انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہم انٹریکٹیو میتھڈ میں جانے کی کوشش کریں گے. جو چیلنجز ہے اسے نمٹیں گے، اس کو مواقع میں تبدیل کریں گے. دوست پر انشاءاللہ جو کرنے کے کام ہے اس پہ امپرومنٹ ہوگا، جو نہیں کرنے کے کام ہے اس کو ہم چھوڑنے کی دھیرے دھیرے کوشش کریں گے. جائیداد نشستیں انشاءاللہ لازماً آپ اجتماع سے ہونے ہیں. وہ سارے فائدوں کو ہم گھر کے خاطر کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. لوگوں کے دلوں کو ہمارے لیے نرم کر دے، ہماری زبانوں میں تاثیر عطا فرمائے. اس مقصد کے لیے ہم کام کریں، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے، مدد اور نصرت فرمائے. حالات ہمارے لیے سازگار ہو جائیں اور ہم جو مقاصد کے تحت جو مشن ہمارا ہے اس میں ہم دامی درہمِ سخنے کام کریں. اور اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اس کا اجر دنیا میں تحریکی کامیابی کی شکل میں دیکھنے کی توفیق دے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت کی شکل میں ہمارے ان کاموں سے راضی ہو جائے، اور جیسا ہمیں آخرت میں فلاح و کامرانی سے نواز دے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.